मेरे साथ मरियम की बहन शाजिया मौजूद। उन्होंने आखिरी वक्त जब इनसे गुफ्तगू की थी तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? उससे मैंने कहा था तुम गाड़ी पर बैठ जाओ, ओपन टिकट ले लेना, वो जो टीटी लिख कर देता है ओपन टिकट है। जब गाड़ी चल गई है ना तो उसका कॉल आया कि टीटी मुझे तंग कर रहा है, पता नहीं टीटी या पुलिस वाला तंग कर रहा है। पुलिस वाले का नाम लिया था, तो वो पुलिस वाले से जब उसने मेरी बात करवाई ना तो वो पुलिस वाला पीछे से भी बदतमीजी कर रहा था। वो कहता छोड़ो छोड़ो बीबी बंद कर फ़ोन। जी मुझे कहते हैं कि मुझे परेशान कर रहा, मैं क्या करूँ मैं क्या। मैंने कहा कोई भी कोना ढूंढ कर बैठ जाओ। आप यकीन करें मैंने बहन के टुकड़े कैसे उठाए, बाजू नहीं था, एक टांग कटी हुई, गर्दन कटी हुई। आपने वो सुना ना, वो चिल्ला रही मारो तो नहीं, मारो तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इस चीज़ को नोट करें ना, मेरा कसूर क्या है। नाज़रीन, मेरे साथ मरियम की बहन शाजिया मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मरियम ने आखिरी वक्त इनसे कॉल पे क्या बात की थी, क्या उसके पास किराया भी था या नहीं था, और उन्होंने आखिरी वक्त जब इनसे गुफ्तगू की थी तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, कितने बहन भाई? 10। 10 बहन भाई हैं। अच्छा, मरियम की आखिरी वक्त में आपसे कब बात? मेरी उनसे बात हुई है हैदराबाद। ठीक है, पहले जब मेरी उस घर से जब वो चली है ना तब मेरी बात उससे हुई है। उसने मुझे कहा कि मैंने ईद करने अब्बू के पास जाना है तो मैं आ रही हूँ। मैंने उससे ये कहा था कि मैं ख़ुद लेने आती हूँ तुम्हें। तो उसने फिर मुझे कहा नहीं नहीं मैंने आना। मैंने कहा चलो ठीक है तुम आ जाओ। ये ईद का टाइम था, आपको पता टिकट मुश्किल मिलती है रश की वजह से। उससे मैंने कहा था तुम गाड़ी पर बैठ जाओ, ओपन टिकट ले लेना, वो जो टीटी लिख कर देता है ओपन टिकट है। रश की वजह से ये पता नहीं है किसी ने चोरी कर लिया मेरी बहन का पर्स। तो जब गाड़ी चल गई है ना तो उसका कॉल आया कि टीटी मुझे तंग कर रहा है, पता नहीं टीटी या पुलिस वाला तंग कर रहा है। पुलिस वाले का नाम लिया था। मैंने इसको कहा कि मेरी बात करवाओ, तो उसने, मेरी सिस्टर ने कहा काइंडली प्लीज़ मेरी ये सिस्टर से बात करें, माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी। तो वो पुलिस वाले से जब उसने मेरी बात करवाई ना तो वो पुलिस वाला पीछे से भी बदतमीजी कर रहा था। वो कहता छोड़ो छोड़ो बीबी बंद कर फ़ोन। ठीक है, कॉल कट गई। तो फिर मैं उससे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी तो फिर उसकी कॉल आई तो वो कह रही थी पुलिस वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझे हाथ चलाकी भी की उसने। अच्छा, मतलब उसको हरासगी का भी निशाना बना रहा था, हरासा कर रहा था। जी मुझे कहते हैं कि मुझे परेशान कर रहा, मैं क्या करूं मैं क्या। मैंने कहा कोई भी कोना ढूंढ कर बैठ जाओ और मेरी इनसे बात करवाओ कि मैं ना, अगर तुम्हारा पर्स गुम गया है या कुछ भी तो मैं तुम्हें इस टीटी के नंबर पर पैसे करवा देती हैं जो भी है टिकट के। और हमें ये कॉल आई थी मेरी सिस्टर की कि मुझे पुलिस वाला तंग कर रहा है। अब चलती ट्रेन पे ना मैं उसकी मदद कर सकती थी ना मैं यहाँ से पहुँच सकती थी। यहाँ से जब मैंने यहाँ से टिकट करवाई, मैंने कहा मैं इसको ना टच कर लूँगी, यानी कि दूसरी ट्रेन में मैं चली। मुझे कहती 8 नंबर डब्बा है। एंड हमें लाश मिली ये यहाँ से भावलपुर से हमें लाश मिली टुकड़ों के समेत। अच्छा, लेकिन उसके बाद बच्चे कहाँ गए थे? बच्चों को नहीं पता चला कि हमारी फुफ्फो को कहाँ लेके चले गए? और बच्चों ने फिर आके घर नहीं बताया किस तरह पुलिस वाले ने? हमने तो ये हादसा समझा ना, ये सोचा कि ये शायद कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह वो एक फिरौन शख्स बन जाएगा और उसके बाद उसको तशद्दुद का भी निशाना बनाएगा। ये हमने नहीं सोचा था। ये मेरी सिस्टर ने मुझे हैदराबाद में भी कहा था कि एक पुलिस वाला है जो मुझे तंग कर रहा है। मैंने कहा तुम सब्र करके बैठ जाओ मजबूत होकर। उसका रोज़ा भी था। और जब हमें तो लाश चाहिए थी क्योंकि हमने दफनानी थी कब से। 48 घंटे में हम परेशान थे कि हमारी बहन परेशान है, कुछ है। तो पुलिस वालों ने हमें कॉल किया कि आपकी बहन की लाश है, आकर ले जाओ। जब मैंने ये सुना हम तड़प उठी। मैं भी चलती ट्रेन से उतरी हूँ बहन की खातिर। ये चन्नी गोट वगैरह मुझे नाम नहीं पता, उन लोगों से पूछ कर मैं पहुँची हूँ। तो 12 बजे, रात के 12 बजे मैं चन्नी गोट पहुँची हूँ, ये जो भावलपुर है। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे टुकड़े हमारी बहन के मिले। तो जब टुकड़े मिले तो आप यकीन करें मैंने बहन के टुकड़े कैसे उठाए। बाजू नहीं था, एक टांग कटी हुई, गर्दन कटी हुई, उसके जिस्म के हिस्से, उसका दिल कटा हुआ, यानी कि पीसेस हुए हुए।
अच्छा, कहा जा रहा है कि उसने जो कि दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है, मतलब उसको तशद्दुद का निशाना। ना ना ना, मेरी माशाल्लाह बहन पूरा घर संभालती थी, वो पार्लर का काम करती थी और वो ये पार्लर में उस सुपरवाइज़र थी जिसको कहते हैं इंचार्ज। वो बैठती थी तो उसके नीचे जो लड़कियां काम वगैरह करती थी, एक हालात से लड़ने वाली खातून थी। माशाल्लाह वो काम करती थी, वो पूरा संभाला हुआ था उसने ब्यूटी पार्लर, ठीक है। और वो पागल नहीं थी। कि उसने खुदकुशी नहीं की और उसके ऊपर जिन्नात का साया भी नहीं। अब ये आप यकीन करें कि जब वो पुलिस वाला मार रहा है उसको, थप्पड़ मार रहा है, ये जो हमें वीडियो मिली है, थप्पड़ मार रही, अगर वो खुदकुशी करने वाली लड़की होती तो उसको एक थप्पड़ लग रहा, वो थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका इतना दिल बड़ा हो सकता है कि वो खुदकुशी करेगी। आपने वो सुना ना, वो चिल्ला रही, मारो तो नहीं, मारो तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। आप इस चीज़ को नोट करें ना, मेरा कसूर क्या है, कसूर क्या है? तो उसका कोई कसूर नहीं तो वो मार रहा क्यों है? हाँ, उसको इतनी थप्पड़ की दर्द है, मेरी बहन को दर्द हो रही है ना, वो इतना बड़ा जिगरा करके खुदकुशी करेगी? आपको पता है कयूमाबाद सी एरिया में सब ने बयान भी दिया है, हमारे जो एजेंसी वाले उन्होंने भी कहा है, वहाँ भी गई है ना मीडिया, वहाँ भी गई है। किसी ने कहा हो कि वो लड़की पागल है या खुदकुशी करने वाली है? किसी ने नहीं कहा। मालिक मकान ने भी कहा है कि लड़की माशाल्लाह हमें किराया टाइम से देती थी, कभी किसी से आंख उठा कर नहीं देखती थी, हमेशा निकाब में रहती थी। बेशक आप कराची में जाकर जहां हम रहते थे वहां से भी पूछ सकते हैं, कोई बंदा कह दे कि वो लड़की पागल है। पागल मेरी बहन नहीं है, पागल वो दरिंदा है, वो जानवर है, वो पोडरी वो है जिसने मेरी बहन को मारा है। मेरे बस में नहीं, वो मेरे सामने आए। मरियम नवाज़ हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो हम यहाँ आग लगाएंगे, यहाँ हम रोड जाम करेंगे, हमारी बात सुने। अगर हमारी बात नहीं सुनते तो हम खुद ही उसको हैंडल करेंगे, कत्ल के बदले कत्ल। आखिर में कानून नाफिज करने वाले अदारों को और आला हुक्मरान से क्या मुतालबा करती हैं? आपके मुतालबात किस तरह मानने चाहिए? मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। आपकी बहन का कातिल तो 35,000 मुचलकों के एवज उसी वक्त ही रिहा कर दिया जाता है, तो तब आपके ऊपर क्या गुजरती उस वक्त? क्योंकि सारे मिले हुए हैं, सारे मिले हुए हैं। एक मेरी मासूम बहन का कोई नहीं दुख समझ सकता, या वो समझ सकता जिसकी बेटी है, या कोई इंसान, या कोई मुसलमान जिसके सीने में खुदा बसता है, अल्लाह बसता है। अब तक मैंने नहीं देखा, जितनी मीडिया आई है हमारी किसी ने सुनी तो नहीं। यहाँ सड़क पे किसी अमीर का कुत्ता मर जाता है तो उसका भी अफसोस होता है, हमारी बहन मरी है, हमारी बहन कत्ल हुई है, ये कत्ल ही हुई है। मेरी बहन के साथ किस तरह वो बुरी तरह उसको थप्पड़ मार रहा है, वो चिल्ला रही, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? वजह कोई कसूर, कोई चोर, या कोई उसका रिकॉर्ड उसने देखा है, उसका हक ही नहीं बनता। वो कोई क्या SHO था, वो एक मुलाजिम था, वो ट्रेन का एक मुलाजिम था, चपड़ासी था, मेरी नज़र में चपड़ासी था। मेरे बस में आए तो उस चपड़ासी को मैं जूतों से खुद मारूं। जिस तरह मेरी बहन को मार रहा है ना, उसी तरह मैं उसको मारूं। मेरे हवाले करो जब इनको नहीं उसको पकड़ सकते तो। नाज़रीन, मेरे साथ मरियम की बहन शाजिया मौजूद थी। शाजिया का ये कहना है कि अगर कानून नाफिज करने वाले अदारे हमारे साथ इंसाफ नहीं करते तो हम यहाँ पर धरना देंगे। और इनका ये कहना है कि उस फिरौन शख्स ने किस तरह हमारी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया और वहाँ पर लोग जो वो देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं। और इनका ये कहना है कि अगर इस तरह जो कि हमारे पाकिस्तान में होता रहा, नाज़रीन कराम, रियासत एक माँ होती है, अभी इस रियासत को माँ का किरदार अदा करना पड़ेगा। और मरियम तो अब जा चुकी है, लेकिन उसके अहले खाना को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।